अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशन सिस्टम कौन सा है, तो आप शायद कहेंगे नासा का सुपर कंप्यूटर, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर या शायद टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक मशीन ऐसी है जो फिजिक्स, ज्योमेट्री और कैलकुलस को रियल टाइम में सॉल्व करती है बिना किसी कोड को कंपाइल किए, और वो मशीन अभी इस वक्त ये वीडियो देख रही है, जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आज हम इंसान को बायोलॉजी की नज़र से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की नज़र से देखेंगे। आज हम डिकोड करेंगे ह्यूमन बॉडी के वो 10 छिपे हुए एल्गोरिदम्स जो साबित करते हैं कि आप एक चलती फिरती मैथमेटिकल मिरेकल हैं। सबसे पहले उस उदाहरण की बात करते हैं जो हम रोज फेस करते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। जब आप ट्रैफिक में होते हैं और दो गाड़ियों के बीच से कट मारते हैं, आपका दिमाग सिर्फ ड्राइविंग नहीं कर रहा, वो एक बेहद कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड स्पेशल ज्योमेट्री परफॉर्म कर रहा है। इसे टेक्निकली काइनेमैटिक पाथ प्रेडिक्शन कहते हैं। सोचिए, उस एक सेकंड में आपका ब्रेन 3 वेरिएबल्स को लगातार कैलकुलेट करता है। पहला, वेलोसिटी वेक्टर यानी आपकी स्पीड और दिशा क्या है। दूसरा, रिलेटिव वेलोसिटी यानी सामने वाली गाड़ी किस स्पीड से आपके पास आ रही है और वो किस एंगल पर है। और तीसरा, गैप रेशियो यानी क्या आपकी गाड़ी की चौड़ाई उस बचे हुए गैप के हाइपोटेन्यूज से कम है या ज्यादा। मजा ये है कि ये कैलकुलेशन सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। अगर आपको कॉपी पेन लेकर ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े तो आपको 5 मिनट लगेंगे और कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आपका विजुअल कॉर्टेक्स इसे मिली सेकेंड्स में सॉल्व कर लेता है ताकि टक्कर ना हो। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारों को ये करने के लिए 8 कैमरे, रडार और लाइडार सेंसर्स लगते हैं, और फिर भी वो गलती कर देती हैं। आप ये सब बस अंदाजे से करते हैं, जो असल में एक हाई स्पीड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, स्टेबलाइजेशन। कभी सोचा है जब आप दौड़ते हैं तो आपकी विजन वीडियो कैमरे की तरह हिलती क्यों नहीं। अगर आप फोन हाथ में पकड़कर रनिंग करें तो फुटेज शेकी आती है, लेकिन आपकी आंखें, वो हमेशा स्टेबल रहती हैं। यहां काम करता है दुनिया का सबसे तेज मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन सिस्टम, जिसे साइंस की भाषा में वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स कहते हैं। आपके कान के अंदर सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं। ये बेसिकली 3 एक्सिस जायरोस्कोप हैं। जैसे ही आपका सिर राइट मूव करता है, ये जायरोस्कोप सिग्नल भेजता है और आपकी आंखों के मसल्स बिल्कुल उसी स्पीड से उल्टी दिशा यानी लेफ्ट मूव करते हैं। ये एक जीरो लेटेंसी फीडबैक लूप है। महंगे से महंगे इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल्स में भी थोड़ा सा लैग होता है, लेकिन आपका बायोलॉजिकल गिम्बल ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी पर काम करता है ताकि आपका फोकस कभी ना हिले। तीसरा इंजीनियरिंग मार्बल है हमारा ऑडियो ट्रायंगुलेशन सिस्टम। अगर आप आंख बंद करें और मैं कमरे के किसी कोने से चुटकी बजाऊं तो आप तुरंत उंगली दिखा देंगे कि आवाज कहां से आई। यहां आपका दिमाग ट्रिगोनोमेट्री यूज करता है। हमारे दोनों कानों के बीच लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। साउंड की स्पीड 343 मीटर प्रति सेकंड है। अगर आवाज राइट साइड से आई तो वो राइट कान में पहले पहुंचेगी और लेफ्ट में कुछ माइक्रो सेकंड्स बाद। इसे इंटर ऑरल टाइम डिफरेंस ITD कहते हैं। आपका ब्रेन उस माइक्रो सेकंड के डिले को कैलकुलेट करता है, एक ट्रायंगल बनाता है, एंगल निकालता है और आपको बताता है टारगेट 45 डिग्री राइट पर है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो सबमरीन्स अपने सोनार सिस्टम में इस्तेमाल करती हैं दुश्मन को ढूंढने के लिए। चौथा पॉइंट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप दिन में करीब 40 मिनट अंधे रहते हैं? यकीन नहीं आता तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद शीशे के सामने खड़े होइए। अपनी एक आंख से दूसरी आंख को देखिए। बार बार नजर लेफ्ट राइट घुमाइए। आप नोट करेंगे कि आपको अपनी आंखें घूमती हुई नहीं दिखेंगी, आपको बस स्टेबल आंखें दिखेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम नजर घुमाते हैं तो मोशन ब्लर से बचने के लिए हमारा दिमाग वीडियो फीड को कट कर देता है। इसे सैकेडिक मास्किंग कहते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग में हम बेकार सीन काट देते हैं, ब्रेन उस धुंधले पार्ट को डिलीट कर देता है और मिसिंग टाइम को फिल कर देता है। ये एक रियल टाइम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके पास पैदाइश है। पांचवा पॉइंट है हमारा ऑप्टिक्स और रेजोल्यूशन। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, ह्यूमन आई के डायनामिक रेंज को बीट करना मुश्किल है। जब आप धूप से अंधेरे कमरे में आते हैं, कैमरे को एक्सपोजर सेट करने में टाइम लगता है। हमारी आंखें ISO सेंसिटिविटी को रियल टाइम में एडजस्ट करती हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग, हमारी आंखों का रेजोल्यूशन करीब 576 मेगापिक्सल्स के बराबर माना जाता है। पर सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है फोवियल विजन। हम पूरी दुनिया HD में नहीं देखते। हम सिर्फ सेंटर का 2 डिग्री एरिया HD में देखते हैं, बाकी सब ब्लर होता है डेटा सेव करने के लिए। जैसे ही आप नजर घुमाते हैं, दिमाग वहां का रेजोल्यूशन बढ़ा देता है। इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में फोविएटेड रेंडरिंग कहते हैं, जो आजकल के लाखों रुपए के VR हेडसेट्स अब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। छठा पॉइंट है
थर्मोडायनामिक्स और कूलिंग। किसी भी मशीन की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है हीटिंग। जब आपका लैपटॉप हैवी टास्क करता है, वो गर्म हो जाता है और स्लो हो जाता है। लेकिन इंसानी शरीर में मिलियंस ऑफ माइक्रो नोजल्स लगे हैं, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। ये फिजिक्स के इवेपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जब पानी यानी पसीना स्किन से इवेपोरेट होता है, वो लेटेंट हीट लेकर उड़ जाता है और सरफेस कूल हो जाती है। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन एंड्रेंस रनर है। हम घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते, लेकिन हम घोड़े से ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा लिक्विड कूलिंग सिस्टम फेल नहीं होता, जबकि जानवर ओवरहीट होकर रुक जाते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क। अगर आपका हाथ गलती से आग पर लग जाए, तो क्या आप सोचते हैं, ओ ये गर्म है, मुझे हाथ हटाना चाहिए? नहीं, आपका हाथ दिमाग के सोचने से पहले हट जाता है। यहां काम करता है रिफ्लेक्स आर्क सर्किट। नॉर्मली डेटा ब्रेन तक जाता है, जिसे हम क्लाउड प्रोसेसिंग कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क में डेटा स्पाइनल कॉर्ड यानी लोकल सर्वर से ही वापस आ जाता है अर्जेंट एक्शन के लिए। हमारी नर्व्स के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी 270 माइल्स पर आवर यानी करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये एक डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तरह है, जो पूरी बॉडी में फैला है, ताकि लैग की वजह से आपकी जान न जाए। 8वां पॉइंट है डेटा स्टोरेज। इंसान ने टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव्स बनाई हैं, लेकिन नेचर ने बनाया है डीएनए। हार्ड ड्राइव बाइनरी कोड यूज करती है 0 और 1। डीएनए बेस 4 कोड यूज करता है ATCG। इसका मैथ हैरान करने वाला है। सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में हम 215 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। 215 पेटाबाइट्स का मतलब है करीब 21.5 करोड़ गीगाबाइट्स। मतलब 1 चम्मच डीएनए में आज तक का इंटरनेट का सारा डेटा, सारी फिल्में, सारी किताबें स्टोर की जा सकती हैं। यह है बायोलॉजिकल कंप्रेशन एल्गोरिदम की असली पावर। 9वां पॉइंट बेहद इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, यानी हमारा इंटरनल जीपीएस। अभी आप जहां बैठे हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी उंगली से अपनी नाक को टच कीजिए। आपने ये कैसे किया? बिना देखे आपके हाथ को कैसे पता कि नाक के स्पेशल कोऑर्डिनेट्स XYZ एक्सिस कहां हैं? आपके हर मसल और जॉइंट में मैकेनिकल स्ट्रेन गेजेस लगे हैं, जो दिमाग को लगातार बताते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट स्पेस में कहां एग्जिस्ट करता है। रोबोटिक्स में यह सबसे मुश्किल चैलेंज होता है, रोबोट को यह फील कराना कि उसका हाथ हवा में कहां है। हमारे पास ये हाईटेक सेंसर सिस्टम बाय डिफॉल्ट है। और आखिरी पॉइंट, एनर्जी एफिशिएंसी। दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर चलने के लिए 21 मेगावाट बिजली लेता है। इतनी बिजली जिससे एक छोटा शहर चल जाए। और आपका दिमाग, जो उस सुपर कंप्यूटर को बनाने की क्षमता रखता है, वो चलता है सिर्फ 20 वाट पर। एक डिम लाइट बल्ब जितनी एनर्जी। हमारा ब्रेन कैलकुलेशंस, इमोशंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी सब कुछ मैनेज करता है मिनिमल एनर्जी कंजम्पशन के साथ। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हमारा फ्लॉप्स पर वॉट रेशियो किसी भी मॉडर्न सिलिकॉन चिप से हजारों गुना बेहतर है। हम कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट देने वाली मशीन है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मिरर में देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ हड्डी और मांस का ढांचा नहीं हैं, आप इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस हैं। आपके अंदर सेंसर्स, कूलेंट सिस्टम्स, जायरोस्कोप्स और सुपर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, जो बिना रुके काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, पर बायोलॉजी ने हमें बनाया है, और अभी तक ओरिजिनल कॉपी आर्टिफिशियल कॉपी से कहीं आगे है। अगर आपको अपनी बॉडी के ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सुनकर मजा आया और आपका न्यूरल नेटवर्क स्टिमुलेट हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और हैरान कर देने वाली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।